सभी को नमस्कार। अभी हम रतनगढ़ नगर पालिका में आ गए हैं। हमारे साथ ईओ साहब है डॉक्टर सहदेव दानजी चारण। आज ईओ साहब की ओर से पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। किस संबंध में करवाया गया? ईओ साहब है सर, किस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया गया? मुकदमा शिकायत प्राप्त हुई थी आमजन द्वारा कि नगर पालिका रतनगढ़ के एसडीएम साहब क्वार्टर के सामने अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ अवैध निर्माण डालकर रास्ता को रोका हुआ है। गोविंद सिंह नाम के व्यक्ति को हमने पहले भी उनको सूचित किया था कि आप रास्ते से सामग्री हटा लो, तो उनके द्वारा कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार भी किया और बोले ये सामग्री यहीं पे रहेगी। फिर नोटिस जारी किया कर्मचारी द्वारा। जब वहाँ गए तो उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। गोविंद सिंह जी का रात को करीबन 11 बजे मेरे पास में भी कॉल आया। बोले मैं गोविंद सिंह शर्मा बोल रहा हूँ और मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हूँ, अमित शाह का भाई बोल रहा हूँ, और फला फला जगह पर अवैध निर्माण हो रहा है, आप उसको रुकवाएं तत्काल। वो सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा करके निर्माण कर रहे हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने जो जगह बताई, मैंने कहा वहाँ पर नगर पालिका द्वारा ऑक्शन में नीलामी की हुई है, पट्टे जारी किए हुए हैं और उस जगह पर निर्माण किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर मेरे द्वारा काम भी रुकवा दिया गया है। फिर दूसरे दिन फिर पुनः फ़ोन करके कहा कि मैं हाई कोर्ट से बोल रहा हूँ और मेरा नाम गोविंद सिंह शेखावत है, मैं आपके खिलाफ़ हाई कोर्ट से हूँ और मैं आपके खिलाफ़ एक्शन लूँगा। तो मैंने कहा किस चीज़ का एक्शन लोगे? बोले अवैध निर्माण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने कहा अवैध निर्माण है, हमने रुकवा दिया, बाकी इस तो वो पट्टा जारी हो रखा है। और अगला जिसके पास में ऑक्शन नीलामी में प्लॉट खरीदे हुए हैं, पट्टा जारी हुआ है कलेक्टर साहब द्वारा, अर्जुन राम जी मेघवाल साहब द्वारा, उस समय तत्कालीन कलेक्टर साहब थे, उनके द्वारा ऑक्शन नीलामी की प्रोसीजर की गई थी। पुराने समय में वहाँ कोई गम फैक्ट्री हुआ करती थी। इस बात को लेके पुनः वहाँ इनके द्वारा और लोगों द्वारा और शिकायत की गई उस कॉलोनी के वासियों द्वारा कि साहब ये बार बार क्या हो रहा है, गलत काम हो रहा है, आप रुकवा नहीं रहे हो। हम इनको कागज़ दिए तो इन्होंने दस्तावेज तो प्रस्तुत नहीं किया। कोर्ट में गए और के साहब मैं तो नियमानुसार कर रहा हूँ। इन्होंने जाली दस्तावेज तैयार करके, कुटरचित दस्तावेज तैयार किए और निर्माण स्वीकृति पेश की। जब हमारे वकील साहब थ्रू हमने वहाँ पता करवाया तो पता चला कि इस नाम से कोई नगर पालिका ना तो किसी आज तक कोई आवेदन किया हुआ इनका निर्माण स्वीकृति, ना उच्च डिस्पेच क्रमांक से नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार की कोई निर्माण स्वीकृति जारी हुई है। इवन उन्होंने फर्जी पुराने बैकडेट के अंदर किसी अधिशासी अधिकारी के फर्जी साइन कर लिए इन्होंने। उसको लेकर जब ये कोर्ट में हमारे वकील साहब ने जब पेश किया तो ये बैकफुट पर आ गए। फिर कहा साहब हम तो वापस, इन्होंने केस विड्रॉ कर लिया। उसके बावजूद फिर ये दोबारा हमने कहा कि आप दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है, आप दस्तावेज प्रस्तुत को कर्मचारी गए तो कर्मचारियों के साथ में उन्होंने मारपीट की। कर्मचारियों ने आके मुझे बताया कि श्रीमान जी आपके आदेश पर हम वहाँ मौके पर गए थे। ये हमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, कभी कहता है चोर हो, कभी दारू पिए हुए हो तुम, कभी कहते हैं आप इस फलाना फलाना जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और हमारे साथ मारपीट भी इन्होंने की। उसको लेकर उन्होंने मेरे पास शिकायत की थी, तो मैं उस शिकायत पे जो इन्होंने राजकार्य का बाधा और जो इन्होंने की उसके खिलाफ़ मैंने मेरे कर्मचारियों के द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई उसके आधार पर हमने थाना में इनके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाई है और जो भी कानूनी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो। अब ये गोविंद सिंह जी है, दिन भर अनर्गल वीडियो डालते रहते हैं कि साहब नगर पालिका के वाहनों का इंश्योरेंस नहीं है, ये नहीं। हर किसी प्राइवेट वाहन को भी ये नगर पालिका का बता देते हैं, जबकि संपूर्ण नगर पालिका के वाहन एक भी विदाउट इंश्योरेंस नहीं है। बार बार कर्मचारियों द्वारा का साहब जब भी हम मौके पर जाते हैं, कभी टेम्पो रुकवा के लिए दादागिरी करते हैं कि जान से मार दूंगा, ये धमकियाँ देते हैं, अनर्गल बातों का इस्तेमाल करते हैं। कभी बोलते मेरे पास 4000 आदमी हैं, कभी बोलते हैं मैं सीएम से आपको सबको सस्पेंड करवा दूंगा। तो इस तरह की ये बातें करते हैं। पर जो भी है हमारा तो इतना ही है कि भाई गलत अवैध निर्माण आप दूसरों की शिकायत कर रहे हो तो अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए और नियमानुसार हम कानून के दायरे में रह के ही कार्रवाई करते हैं। हमने एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करवा दी और बाकी जो भी नियमानुसार होगी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ।